हेलो सतगुरु सत साहिब। सत साहेब बोलिए बोलिए। आप प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए गुरु बोलिए। जी, मैंने आपका आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया था। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, वैसे मेरे मन में कोई भ्रम नहीं है। हाँ 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 हाँ। मैं आपके ऑनलाइन वीडियो 15/11/2021 से लगातार सुन रहा हूँ। वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। 440 वीडियो मैंने आपके सुन लिए हैं। हाँ 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 हाँ। शुरू के 18-20 सुनते ही उस परमात्मा की झलकियां मेरे को शुरू हो गई थी। हाँ हाँ हाँ। अब तो सार शब्द मेरे रोम रोम में रम रहा है सरकार। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं आपसे एक प्रार्थना जरूर करना चाहूंगा कि अपने ये प्रवचन जितना हो सके जारी रखना, क्योंकि ये आपका गुरु प्रसाद रोज रोज नए आत्माओं को उस परम पिता परमात्मा से जोड़ रहा है। हे मेरे दाता, आपने जीवों को सार शब्द का दाव सिखाकर उस परमात्मा के साथ 24 घंटे खेलना सिखा दिया। अभी ऐसा है, परमात्मा ही हमसे खेलता है, रास क्रीड़ा खेलता है। हम जो बोलते हैं ना, कई सुना है महाभारत में श्री कृष्ण लीला में श्री कृष्ण जी रासलीला खेलते हैं, तो वो तो कथा कहानी है। असल में रासलीला यही होती है। पहले के जमाने में हर कोई चीज ऐसी समझा देने के लिए कथा कहानी का वापर ज्यादा करते थे। उसे बहुत आसानी से उसको हम दृष्टांत कहते हैं, बराबर। दृष्टांत से बहुत जल्दी। लेकिन बाद में लोगों ने क्या कर लिए, वो दृष्टांत को ही सच मान लिए। जैसे स्वर्ग से कोई देवता उतर आई, ये मानने लगे कोई स्वर्ग होगा, बराबर। वैकुंठ से विष्णु आ गए तो इन्होंने मान ली कि वैकुंठ होगा। गोलोक से श्री कृष्ण आ गए, तो बात ऐसी इतनी फिर कथा कहानी जुड़ गई, बहुत सारी कथा कहानी जुड़ गई। लेकिन एक दूसरे को अगर हम वो क्या बोलते हैं, उसकी ये करने लगे, कंपेयर करने लगे या छाटनी करने लगे या एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश करे, तो अलग ही लग जाता है। तो जो भी जितने भी कथा कहानी है एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं है, बराबर। जैसे रामायण समझो, अभी रामायण कितने निकले हैं, बहुत सारे निकले हैं, लेकिन हर एक का रामायण अलग अलग है, बराबर। कहीं में ज्यादा सीता को ही ये किया है, या हम क्या बोलते हैं, हीरो किया है। कहीं राम को हीरो किया है, कहीं भरत को हीरो किया है। तो और कथा भी अलग अलग, बराबर। तो मूलतः तो हमारा तो रामायण जो है वाल्मीकि रामायण है, बराबर। लेकिन अभी तो जैसे संत तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस, अभी उन्होंने भी वो कथा कहानी लिखी, लेकिन उन्होंने जो लव कुश वाली स्टोरी है वो नहीं लिखी। यानी उनके मत के अनुसार बस राजा राम यानी रामचंद्र जी या राम जी अयोध्या पहुंच गए, बस वहां से राज्याभिषेक हो गया, दी एंड, बाद में कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही जो रामायण लिखे गए, तो अलग अलग विचारधाराओं के लोगों ने लिखे गए। तो ऐसे नहीं भारत में ही रामायण है ऐसा नहीं है, विदेश में भी रामायण है, लेकिन उनकी कहानी थोड़ी अलग अलग है। तो बात ऐसी ही होती है कि पहले के जमाने में हर चीज बोलने के लिए, समझा देने के लिए दृष्टांतों का, कथा कहानी का सहारा लेते थे, बराबर। ऐसे ही हम कहते हैं ना, भूत पिशाच आ गया, और तो हम तो छोटे बच्चे के लिए भी यूज करते हैं ना, जल्दी दूध पी ले,
जल्दी दूध पी ले, नहीं तो भूत आ जाएगा, कौवा आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो कोई भूत नहीं होता, कोई पिशाच नहीं होता। लेकिन आगे लोग मान ही रहे हैं, मुझे भूत लग ही गया है, मुझे किसी पिशाच लग ही गया है, किसी ने मुझे तो जादू टोना किया ही है, तो क्या करे, बराबर। तो उनको ऐसा है कि उनको उन्हीं की ही कथा कहानी में ट्रीटमेंट होती है, बराबर। सही बात है। हाँ, कांटों से ही कांटा निकाला जाता है ना, हम कहते हैं ना। हाँ, लोहे से लोहा को ये करते हैं। तो बात ऐसी है। तो ये जगराहटी है, ये चालू है। लेकिन समझदारों को कहते हैं ना, इशारा काफी होता है। जिनको समझना है वो समझ लेते हैं, और जिनको समझना ही नहीं है, समझ लेना ही नहीं है, उनके लिए तो बोलते हैं ना, सोने वाला है, अगर वो जागा हुआ है लेकिन सोने का बहाना किया है, तो उसको कैसे जगा सकते हैं हम? जगा सकते नहीं। ये मेरे दादा, ये तो ऐसा निराला खेल है कि किसी को बयान भी नहीं कर सकते। हाँ, बयान कर नहीं सकते। मतलब ऐसा है, आज तक लोगों ने उसके बारे में ज्ञान ही सुना ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। होता है, होता होगा, शब्द होता होगा, शब्द से सृष्टि बन गई, बस ये कथा कहानी हो गई। लेकिन असल में किसी को मालूम नहीं है कि सचमुच में शब्द से सृष्टि बन गई है क्या। वो तो हमें हाथ तो मिला देते हैं, बराबर। कथावाचक जैसे कथा कहता है, ये तो बहुत मजे से हाँ में हाँ मिल देता है। हाँ हाँ गुरु जी, बराबर है, शब्द से पूरी दुनिया बन गई, पूरे ब्रह्मांड बन गए। लेकिन घर में जाते हैं, बोलते हैं गुरु जी ने ऐसा कैसा कर दिए, बराबर। प्रभु आप एक वास्तविक ही भेदी गुरु हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप कबीर है, आप भगवान है, ए मेरे दाता। बात ऐसी है कि शब्द जो होता है ना, हर सबके अंदर शब्द रम रहा है, बराबर। अभी ऐसा एक सूखी लकड़ी ले लो, एक खोखला ले लो, बड़ी सूखी लकड़ी, तो वो जो लकड़ी है, अगर उसको हमने बड़ा माइक लगा दिए ना, ऐसा माइक कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज वो उसका सुन सके, तो वो जो लकड़ी है ना, उसमें से भी एक आवाज आती है, कड़ 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 कड़। तो वो आवाज क्या चल रहा है, वो नष्ट हो रही है, लेकिन इतनी सूक्ष्म रूप से नष्ट हो रही है। जैसे उसका टाइम हो जाता है 4 बरस, 10 बरस, 20 बरस, 100 बरस, 1000 बरस, जो भी होगा, तो वो इतनी छोटी बन जाती है, छोटी बन जाती है कि वो नष्ट हो जाती है। तो जो कड़कड़ कड़कड़ वाला आवाज था ना, तो वो उसके राह पर चली थी, माने ऐसा समझो मृत्यु के राह पर। तो हर इंसान भी, हर प्राणी भी, हर वस्तु भी, कोई भी हो, कैसी भी हो, जीवित हो, मरी हुई हो, तो वो मृत्यु की ओर जाती है। माने समझो कोई मुर्दा है, वो तो उसने तो मृत्यु को प्राप्त कर लिए ना, लेकिन वो शरीर भी धीरे धीरे गलता है, धीरे धीरे गलता है और मिट्टी में मिल जाता है। वो ऐसे हर चीज गल जाती है, मिट जाती है। तो जो गलना होता है ना, उसमें सूक्ष्म आवाज होता है। तो ऐसे भी हम है, हमारे में भी शब्द चल रहा है, माने हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, बराबर। जब पूरे की पूरा आवाज हमारा खत्म हो जाता है अंदर वाला, बस हम मर जाते हैं। माने हम जन्म से ही मृत्यु की ओर जा रहे थे, एक एक दिन हमारा कम होता जा रहा है। हम तो बर्थडे तो भारी मनाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, बर्थडे बोलते हैं ना। प्रैक्टिकल में वो बर्थडे नहीं है, वो मृत्यु डेथ है, बराबर। वो मृत्यु की ओर जा रहा है। हाँ, तो बात ऐसी है, ये लोगों को समझता नहीं है। तो वही आवाज हमारे में भी है, माने हम नष्ट होते जा रहे हैं। अभी ये शरीर है
तो ये भी ऐसा भी आवाज आता है। तो ऐसा ही वो आवाज है। तो हर इसमें आवाज है, हर इसमें आवाज है, माने उसका जन्म हुआ है और वो मृत्यु की ओर जा रहा है, फिर वो हो या मरा हुआ हो। तो वो जब तक पूरा शून्य नहीं हो जाता, शून्य माने पूरा, लेकिन बात ऐसी है फिर शून्य हो जाता है तो फिर जन्म कैसा होता है। तो ऐसा समझो एक बड़ा गुब्बारा ले लो, बड़ा गुब्बारा में हम अंदर जाए और उसमें से अंदर जाके हमारे आजू बाजू पूरा गुब्बारा है, पूरी हवा है, हम अंदर गए और एक छोटा गुब्बारा ले लिए और वो फुलाए, तो वो फुलाए माने क्या हो गया, वो बड़े गुब्बारे से ही हवा वो छोटे में चली गई। तो ऐसा ही ये हमारा ये शरीर बड़ा गुब्बारा है और ये धीरे धीरे दूसरा गुब्बारा तैयार करता है, लेकिन वो जो दूसरा गुब्बारा तैयार हो रहा है ना, तो इसी में की हवा उसी में जा रही है, बराबर। यहाँ ये बड़ा गुब्बारा जब नष्ट हो जाता है, पूरी हवा निकल जाती है, तो वहाँ का गुब्बारा जन्म लेता है, बराबर। एक खत्म होता है, एक चलता है, ऐसा ही चलता है। तो कई किसी में जाता नहीं, कोई किसी में आता नहीं। तो ये बहुत गहराई वाली बात है। तो ऐसा ही हमारा भी जन्म हो जाता है। अभी हम मृत्यु की ओर है, बराबर। 100 साल में, 150 साल में, 50 साल में, या जितना भी हमारा उम्र हो, तो हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं और हमारा परछाई बन रही है। अभी वो जो बन रही है, वो दूसरा गुब्बारा जो बन रहा है, हमारे ही गुब्बारे के हवा से दूसरा गुब्बारा बन रहा है, वो हमें नहीं समझ रहा है, बराबर। तो वो नया गुब्बारा है और वो हमारा नया जन्म है। तो ऐसा ही ट्रांसफर होता है हमारा, बराबर। गुब्बारा वही रहता है, लेकिन हवा उसमें पिछले वाले की ही अगले वाले में आ जाती है, होता कुछ नहीं, बस ऐसे गुब्बारे 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 चलते हैं। गुब्बारा वही होता है, हवा अलग अलग होती है। इसलिए हम कहते हैं ना, आत्मा हमारी एक ही होती है, लेकिन 84 लाख योनि में हम घूमते हैं। तो ऐसा है, तो हमारे में भी वो शब्द चल रहा है, माने वो आवाज चल रही है। लेकिन क्या होता है, जब उसको, ये हमारी आवाज को, ये हमारा जो अंदर शब्द चल रहा है, आवाज चल रही है, इसको जब ये वैश्विक आवाज मिल जाती है, वैश्विक आवाज, वो वैश्विक आवाज माने बड़ी आवाज, लेकिन वो निरंतर और अखंड होती है, हमारे जैसे कम ज्यादा वाली नहीं होती है। हमारी इस जन्म में ये आवाज ऐसी होगी तो अगले जन्म में आवाज अलग हो जाएगी, माने अलग जन्म, उसको ऐसा भी समझे तो भी चलेगा। तो लेकिन इसी मनुष्य जन्म में अगर हमने समझ लिए कि हमारी निर्मित शब्द से ही हुई है और हमें ये शब्द से बड़ा शब्द ही बाहर निकालता है, माने यही जो हमारे अंदर आत्मा रूपी जो धुन चल रही है, उसको बड़ा जो हम क्या कहते परमात्मा वाला जो वैश्विक आवाज है, जब इसको मिलजुल जाता है, या वैश्विक जो साउंड है, जो वैश्विक शब्द है, इसको जब पकड़ लेता है हमारे छोटे शब्द को, तो वो एक हो जाता है। तो वैश्विक शब्द जो है, वैश्विक आवाज जो है, वो तो क्या है, वो तो अखंड और निरंतर है ना। हमारे तो भी आवाज बदल जाते हैं, यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन ये वैश्विक आवाज है, ये कभी बदलता नहीं है। वो वैसे की वैसे पहले से ही था, अभी ऐसा रहेगा, आगे भी वैसा की वैसा रहेगा। उसको हम सनातन कहते हैं, इसलिए उसको सत्य कहते हैं। सत्य माने वो जन्मता नहीं और मरता नहीं, क्या कहते हम, सत्य उसको कहते हैं ना, सनातन, शाश्वत, स्थिर। तो परमात्मा वैसा ही होता है। तो ऐसा है, अभी आप जो बोल रहे हैं, लगातार धुन चालू है, चालू हो गई है क्या? इसके पहले आपकी धुन नहीं थी क्या? आपकी आत्मा की भी आवाज थी, लेकिन तो आप ही जानते हैं क्या था। गुरु जी, मैंने शुरू में आपसे एक बार 8 मार्च 2022 को बात की थी। हाँ। जब मैंने आपके 18-20 ये प्रवचन सुने थे, तो
और फिर मैंने आपके प्रवचनों में सुना कि भाई हमारा पूरा कोर्स 365 दिन का है। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने 444 वीडियो सुनने के बाद मेरे दिल में बार बार उठ रहा था भाई मैं गुरु जी से एक बार बात करूं। बड़े भाग्य थे जो आज आपसे ये फोन मिल गया। मैंने तो आज ही कोशिश की थी, आज ही आपके पास मिल गया। तो गुरुजी आप तो ये जो आपके प्रवचन हैं ये गुरु प्रसाद है, ये जिसके हाथ लग गए समझ लो भगवान उनको मिल ही गया। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये सबको नहीं मिलते। ये सबको नहीं मिलते गुरुजी। ये भी परमात्मा ने हुक्म किया है, जिसको मिलने चाहिए, माने जो हकदार है उसको मिलेंगे। देखो राष्ट्रपति तो है कि नहीं, आज भी है ना, राष्ट्रपति चुने हुए है, वो जहाँ भी जगह है वहाँ। लेकिन राष्ट्रपति भी है, हम भी है, लेकिन हम अगर राष्ट्रपति के सामने जाएंगे और उनको कहेंगे कि हमारे गले में वो मेडल डलवा दो, राष्ट्रपति पदक, तो बोलेंगे भाई आपने ऐसा क्या किया। हाँ जी हाँ जी। तो ये कोई आने का ढंग थोड़ी है कि आ गए चले उठे हमारे गले में राष्ट्रपति पदक डाल दो, हमें बख्शीशी दे दो। तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो उसके लिए राष्ट्रपति के पास जाने की कोई जरूरत नहीं होती। आप अगर कोई अच्छा कार्य करे जिससे राष्ट्रपति पदक के आप हिस्सेदार होते हो, भागीदार होते हो, वो आप उसके हकदार होते हो, तो आपको वहां लेके जाएगा, बराबर आप वहां जाएंगे और राष्ट्रपति भी आपको राष्ट्रपति पदक वाला पुरस्कार देंगे। तो ऐसा ही है। प्रवचन तो बहुत सारे हैं, लाखों करोड़ों में प्रवचन है, रोज ऐसे कहते हैं कि लाखों की तादाद में प्रवचन होती है। लेकिन उससे क्या होता है? लेकिन ये प्रवचन जिसको मिले, लाखों में से ये प्रवचन जिसको मिले, तो उसका जीवन लाख मोल हो जाता है। वास्तविकता है गुरुजी, वास्तविकता है। ये मेरे प्रभु, मेरे जैसे 8-7 क्लास पढ़े हुए को आपने PhD की डिग्री 2 साल के अंदर दे दी। मैं आपका क्या गुण बोलूंगा। तो यही बात होती है। तो ऐसा है, आपने जो कहा कि मुझे वो शब्द अभी निरंतर और अखंड सुनाई देता है, मैं मस्त होता हूँ, बराबर। मैं बोलो अभी क्या कह रहे सर? आप वही बोले ना कि मैं अभी उसी में मस्त रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ जी। मैं बिल्कुल मस्त रहता हूँ, परम आनंद में मस्त रहता हूँ। आपकी कृपा बनी रहे, मैंने इसलिए आपसे फोन मिला लिया था गुरुजी। मेरी कृपा दृष्टि बनाई रखो मेरे मालिक। आपने बहुत कुछ कर दिया जी, हम आपका क्या एहसान तार सकेंगे। जो परमात्मा के साथ खिला दिया, कभी हमने सोचा भी नहीं था है मेरे प्रभु। तो ऐसा है कि ऐसा समझो कि परमात्मा ने है आपके गले में पदक डाल दिया है, पारितोषिक आपको दे दिया है, जब आप उसके काबिल बन गए, बराबर। और उसके लिए मैंने जब पहले कहा ना कि आप भी भारत के नागरिक हो, तो आप भी जाओ राष्ट्रपति के पास, मुझे पदक दे, तो नहीं देगा ना वो, नहीं देगा ना। तो वैसा ही आप कहो तो अपना पंतप्रधान तो अपने पंत परमात्मा तो है ही, और मैं भी उसका बच्चा हूँ, कि मुझे क्यों नहीं मिल जाता? कैसा मिलेगा, बराबर। आपने आपका भाग्य हो गया ना, आप परमात्मा को बताओ या ना बताओ, परमात्मा तो सर्वज्ञानी है ना, सर्वज्ञानी, तो सब कुछ दिख रहा है ना, सर्वज्ञानी है जी, बिल्कुल 110% है। तो जब उसका यानी हमारा भाग्य बन जाता है,
फिर वो उसकी ओर से चला आता है और हमको वो पारितोषिक दे देता है, बराबर। तो ऐसे लोग क्या कहते हैं, अगर वो सच परमात्मा है तो मुझे क्यों नहीं पारितोषिक देता? ऐसा नहीं होता। देखो जी, यहाँ ये बात बताने में ही लोग झटपट हो जाते हैं, लेकिन भाई हम तो ये कहते हुए हमने क्या करना है बताओ? हम तुम्हें क्या सनद दिखाएं, क्या सर्टिफिकेट दिखाएं? भाई तुम अपना काम कर रहे हो, भाई हमारे गुरुजी ने जो बताया हम अपना कर रहे हैं भाई। अकेला आना है, अकेला जाना है भाई, तू जो सोच रहा है वो कर। भाई हमारे तो मालिक ने ऐसे भेदी गुरु भेज दिए कि ऐसा मिलान होगा, ये प्रवचन हाथ लग गए। एक भाई ने दिए जी, मैं उसका भी एहसान मानता हूँ जिसने ये मेरे को दिए और मैंने आपके ये प्रवचन सुने। मैं तो उसका भी धन्यवाद करता हूँ। बराबर बराबर। अभी आपने लाख टके की बात की। तो ऐसा है, जब भी जिसको प्राप्त हो जाता है ना, वो तो अपना आनंद में मस्त होता है, लेकिन वो जब भी सोचता है ना, तो पहले जिसने उसको दिया उसका ही पहला नाम लेता है, बराबर। बाद में मेरा तेरा तो लिया ना लिया उसमें क्या है, वो तो नाम है ही मेरा। लेना है जी, लेकिन उस भाई ने जिसने ये प्रवचन आपके मेरे से जोड़ाए उसका भी करता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ऐसा ही होना चाहिए और यही सबको मिलता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ ना, हर किसी को दे दो। अगर उसकी नैया पार लग जाएगी तो आपका नाम ले लेगा ही। मेरा लेने से तो उसमें क्या नई बात है, वो तो लेगा ही, लेकिन वो नहीं, बराबर। लेकिन मेरे से आपने लिए, आपको उसकी अनुभूति हो गई, आपका दिल कहा कि अरे मुझे अगर परमात्मा प्राप्त हो गया तो मेरे मित्रों को क्यों नहीं प्राप्त होगा, मेरी पत्नी को क्यों नहीं प्राप्त होगा, मेरे बच्चों को क्यों नहीं प्राप्त होगा। और यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। गुरुजी तो इतने ही बोलते हैं कि प्रवचन सुनो, बाकी कुछ करना ही नहीं है, बराबर। तो लोग यहाँ ही थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, परमात्मा का गुणगान करने लगते हैं, लेकिन परमात्मा किसी गुणगान में नहीं आता, किसी के बहकावे में नहीं आता। सत्य है जी, ये बिल्कुल आप ऐसा। और प्रकृति में भी नहीं होता ना, नहीं होता जी, बराबर। हमने किसी का खून कर दिए और कोर्ट में चले गए, हमको तो ले ही जाते हैं ना सजा दिलाने के लिए। तो जो जज साहब होते हैं, हमने उनका ही गुणगान कर दिए, बहुत बढ़िया गुणगान कर दिए पूरे विश्व में किसी ने किए नहीं, उसका गुणगान कर दिए, तो इसकी सजा माफ करेगा वो नहीं करेगा ना, सजा होगी आगे। हाँ, तो ऐसे ही है ये जो गुरुआ लोग करते हैं ना कि आ जाओ हमारे पास, आपको हम परमात्मा मिलवा देते, ये मंत्र ले लो। मंत्र क्या है? मंत्र तो परमात्मा का गुणगान ही है ना, दूसरा क्या है, अलग क्या चीज है? गुरुजी, हाँ, तो आपने ये गुरुजनों की जो बात कही ना, तो मैं छोटी सी और भी मैं कहना चाहूंगा। हाँ हाँ, कही। गुरुजी, अध्यात्मिक की पुस्तक पढ़ने का मुझे शुरू से बड़ा शौक था। श्रीमद् भगवत गीता में मैंने पढ़ा था, जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे थे कि हे अर्जुन, न जाने कितनी बार मैंने जन्म ले लिया, कितनी बार आपने जन्म ले लिए होंगे, मेरे को मेरे जन्म याद है, आपका मुझे पता नहीं। तो फिर अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण जी, आप भी मरते या जन्मते हो क्या? तो उन्होंने कहा भाई ऐसा तो होता है। तो बोलो फिर आप तो परमात्मा तो नहीं है? तो बोला भाई मैं तो परमात्मा तो नहीं हूँ, मैं तो अवतार हूँ। तो बोलो फिर वो परमात्मा क्या होता है, उसका भेद मुझे थोड़ा बताओ। तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो कोई भेदी गुरु ही आपको भेद बता सकते हैं, कोई तत्वज्ञानी। तो मुझे परमात्मा के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा वो है कि भाई वो भेदी गुरु मिले तो मैं उससे भेद पूछ के परमात्मा को प्राप्त करूं। मुझे खोजी गुरु ढूंढना चाहिए। तो साहब मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं बताना, परंतु एक पंथ से जुड़ गया था। 4-5 वर्ष में वहां जाता रहा।
लेकिन मेरे को नामदान नहीं मिला था। वो 1 साल में किसी किसी को नामदान देते थे। 5-4 साल पीछे जनाब जब मेरी बारी आई तो मेरी सभी आईडी मंगवा ली गई। उनकी जांच पड़ताल करके मुझे नामदान के इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया गया। तो मेरे से पूछा गया कि आप यहाँ किस चीज के लिए आए हैं? मैंने कहा परमात्मा का भेद जानने के लिए आया हूँ। आपने कैसे पता चला कि परमात्मा भी होता है? मैंने कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था किसी भेदी गुरु से भेद मिलता है। तो मुझे उस गुरु से मिला तो जो ये मुझे वेद बताते। तो उन्होंने मेरे को कहा कि पहले हमारी कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, तब आपको अंदर भेजा जाएगा। मैंने कहा भाई पूछो। उन्होंने कहा आप दारू पीते हैं? मैंने कहा भाई मैं दारू नहीं पीता। उन्होंने पूछा आप मांस खाते हो? मैंने कहा मैं मांस नहीं खाता और नहीं मैंने कभी मांस खाया। उन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा कि आप हुक्का बीड़ी पीते हो? मैं बोला जी मैं हुक्का बीड़ी पीता हूँ। तो बोला आपको नामदान नहीं मिलेगा क्योंकि आप हुक्का पीते हैं। मैंने कहा क्या परमात्मा हुक्का पीने वाले से नफरत करता है? वे बोले आपको 3 घंटे नाम रखने होंगे। जब हुक्का के लिए ध्यान टूट जाएगा तो फिर परमात्मा नहीं मिल सकता। फिर मैं इंटरव्यू के बाद बाहर आया तो वे भगत लोग मेरे से पूछने लगे भाई साहब आपको नामदान मिल गया? मैंने कहा भाई मुझे तो हुक्का पीने की आदत पड़ी हुई है, मुझे नाम नहीं मिल सकता। उन भक्तों ने मेरे से कहा अरे भाई साहब आपने कह देना चाहिए था कि मैं हुक्का नहीं पीता। मैंने पूछा भाई भक्तों क्या आप भी हुक्का पीते हो? इन्होंने कहा हाँ पीते हैं। तो मैंने कहा आपने झूठ बोलकर नाम क्यों लिया? उन्होंने कहा ऐसा चलता है। मैंने कहा मुझे ऐसा झूठा परमात्मा ना चाहिए कि जो झूठ भी ना पकड़ा सके। बराबर की नहीं? ये अगर अभी आपने कहा ना कि वो आदमी ने कहा कि आपने कह देना था कि मैं नहीं पीता हूँ तो आपको नामदान मिला होता। तो आपने बराबर कहा ना अगर इनको मिल गया है लेकिन उस गुरु को उतनी पहचान नहीं हुई ना कि ये आदमी झूठ बोलता है, ये तो हुक्का पीता है। लेकिन नामदान के लिए ये झूठ, अगर वो गुरु वो झूठ भी नहीं पकड़ा सकता सामने वाले शिष्य का तो वो गुरु कैसा? देखो जी जिस दिन के बाद में मैं वहां नहीं गया निराश हो गया, लेकिन परमात्मा ने भेदी गुरु को मेरे से पिटा दिया। मेरे दादा अब तो बस मेरा एक अरमान और है। परमात्मा ने चाहा तो आपके चरणों में एक बार सिर को जरूर रख लूं और आप दक्षिणा भेंट कर दो। बात ऐसी है इसीलिए मेरे प्रवचन आपने सुने, उसमें मैं कोई ऐसी बात भी पूछता नहीं हूँ। आप क्या कौन हो, किस खानदान से हो, किस जात पे हो, किस धर्म के हो। लेकिन जैसे गुरुओं का जिक्र चला तो साहब मैंने ये कह दिया। नहीं बराबर है, बराबर है। उससे अभी ये पता चल गया ना कि लोग झूठा कह के गुरु से नामदान लेते हैं। लेकिन चलो ये तो नामदान की लालसा से, नामदान की लालच से, लोभ से, वासना से, इच्छा से गुरु को झूठ कहकर नामदान ले लिए, बराबर। लेकिन उस गुरु ने उस झूठे आदमी को नहीं पकड़ सका ना कि तुम झूठे हो, तुमको तो सब कुछ करते हो। तो क्या फायदा? माने इससे ये पता चलता है कि गुरु भी झूठा
शिष्य भी झूठा। तो कहते हैं ना, अंधा को अंधे मिल गया तो दोनों खड्डे में जाने वाले हैं। तो ये ऐसा 8 शर्त क्यों लगाना, क्यों लोगों को वहम में डाल देना कि ये करो ये मत करो। ऐसे परमात्मा के लिए सभी बच्चे सरीके हैं। देखो, जो भी लोग जो भी करते हैं, खाना खाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, तो उनकी परिस्थिति, उनका वातावरण, उनका रहन सहन, उनका प्रदेश, उनकी जो भी कुछ होगा उस वातावरण के जैसे माहौल के जैसे वो चलना पड़ता है, रहना पड़ता है, बराबर। अगर आप बर्फ के यहाँ रह रहे हो, हिमालय में रह रहे हो, ठंड बज रही है, अगर आपने वहाँ कोई अग्नि नहीं जलाई तो कैसा चलेगा, कैसे आप जिंदा रहेंगे। तो ऐसा ही पूरी दुनिया में अलग अलग माहौल है, अलग अलग वातावरण है, तो इसलिए अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग तरह का खान पान है, अलग तरह के विचारधाराएं है, अलग प्रकार की कल्पनाएं है। तो ये मायने नहीं रखता परमात्मा के लिए, बराबर। क्योंकि परमात्मा को मालूम कि ये बच्चे हैं, प्रकृति में रहते हैं और जिंदा रहने के लिए कुछ जो भी उनको जैसा विचार आता है वैसे वो रहते हैं जिंदा रहने के लिए। तो ये कोई बात नहीं है। तो फिर परमात्मा भी प्रकृति में आ जाएगा, परमात्मा भी एक मनुष्य हो जाएगा ना। ये जो आदतें होती है ये मनुष्य को ही होती है ना। तो आदतें अच्छी है बुरी है, ये अगर परमात्मा समझ रहा है, माने वो फिर परमात्मा नहीं, वो कोई मनुष्य ही होगा। और मनुष्य क्या आपको मोक्ष देने वाला है। परमात्मा को चीज बना के रख रखा है जी लोगों ने, ये वस्तु। हाँ, बराबर। परमात्मा को वस्तु बना दिया लोगों ने, अपने जैसा ही बना के रखा है, बस, बाकी कुछ नहीं। तो परमात्मा कोई मनुष्य नहीं होता, बराबर। ना वो कोई जन्म लेता है और ना कोई ये करता है। जैसे आपने कृष्ण का उदाहरण दे दिए, तो कृष्ण ने वही कहा कि मेरे बहुत सारे जन्म हुए, आपके बहुत सारे जन्म हुए, आप भूल गए, मैं वो नहीं भूल गया। चलो, अभी मनुष्यों में श्री कृष्ण जी थोड़ा श्रेष्ठ है। कई उनको जन्मों का याद है। और ये जो अर्जुन है थोड़ा सा कम अज्ञानी है, थोड़ा सा, बराबर, बस इतना फर्क है। सत्य है। तो बात ऐसी है, तो दोनों भी मनुष्य है और दोनों ने मनुष्य की ही तरह बात की है, जन्म मरण की बात की है। परमात्मा कभी जन्म मरण की बात करता ही नहीं है, क्योंकि उसका खुद का वो तो आजन्मा है ना, आजन्मा। तो ये बातों में वो क्यों आएगा। परमात्मा का काम तो यही होता है ना कि बच्चे जो उसके दुखी है, ये संसार में फंस गए हैं, उसको निकालना है, बराबर। ना कि उनको ये कहना है कि भाई तुझे क्या दुख है, तुझे ये हो गया वो हो गया, चलो ये मंत्र ले लो, वो कर लो। अगर परमात्मा ने खुद ने मनुष्य की भूमिका कर लिया, या मनुष्य की भूमिका में ही उसने सब कुछ बताने शुरू कर दिए, तुमको ये दुख है तो ये ले लो, ये मंत्र ले लो, ये साधना ले लो, आप सुखी हो जाएंगे। अगर वो सुखी हो गया वो आदमी और परमात्मा ने ऐसा बता दिए, तो वो क्यों मोक्ष के रास्ते पे आ जाएगा। वो तो बोला अभी तो बहुत बढ़िया हो गया, बस गुरुजी आपने बहुत बढ़िया बता दिए, अभी तो बहुत मेरा चंगा हो गया। पहले तो मेरे को बहुत सारा कर्ज था, बहुत बड़ा दुखी था, अब तो बस मजे ही मौजा है। तो क्यों मोक्ष की बातें करेगा। तो फिर ऐसा हो गया ना, उसके लिए परमात्मा ने उसको प्रोत्साहन दिए ना कि तू और सुखी हो जा। तो परमात्मा का काम ये सुख दुख देने का नहीं है, ना परमात्मा किसी को दुख देता है, ना परमात्मा किसी को सुख देता है, उसकी ये काम ही नहीं है, ये प्रारब्ध का फल है। हाँ, ये जो सुख दुख होते हैं हमारे कर्मों का ही नतीजा होते हैं। तो कोई हम रोके टोके नहीं परमात्मा को, क्या परमात्मा है, परमात्मा तूने ये क्या कर दिए। और गुरुजी एक बात और बताऊं मैं, जिसको ये सार शब्द प्रकट हो जाता है ना, जीवन ही तब्दील हो जाता है जी। आपकी बात में बहुत बहुत बिल्कुल खुले विचार हैं।
जीवन ही अलग बदल गया जनाब। जीवन बदल जाता है, लेकिन मैं नहीं कहता, क्योंकि ये आपके अनुभव का विषय है ना। आपके मुंह से निकला तो बात अलग है। अगर मैं ही मेरे मन से कहने लगा, मेरे मुंह से कहने लगा आप ये करो आप सुखी हो जाएंगे, तो सब लोग मुझे फोन करेंगे, आपने जो सार शब्द है हमको तो प्राप्त हो गया लेकिन हम दुखी ही दुखी है, तो क्या फायदा है। मैंने वो सार शब्द आपको इसलिए नहीं दिया था कि आप सुखी हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे या आपका ऐसा होगा आपका वैसा। ये प्राकृतिक चीजें नहीं है। हाँ, इसमें एक ही गारंटी है कि आपका मोक्ष हो गया, बराबर। आपका छोटा शब्द था जो अंतर में चलता था, खंड खंड में चलता था, बस वो आपको जो शब्द है, आपका आत्मा का जो शब्द है, बस उसको जो हम क्या कहते हैं विश्वात्मक शब्द जुड़ गया, बड़ा शब्द मिल गया, और जो बड़ा शब्द जो हम उसको परमात्मा कहते हैं, वो जैसा शब्द निरंतर और अखंड है, सत्य है, शाश्वत है, स्वयंभू है, आजन्मा है, सर्वज्ञानी है, बस उससे जुड़ गए माने क्या होता है, हमारा भी शब्द निरंतर अखंड होने लगे, माने हम और वो परमात्मा एक हो गए। एक माने हम कोई परमात्मा नहीं बन गए, लेकिन हम जुड़ गए। क्या हो गया? जुड़ गए। हमारा छोटा धागा है और परमात्मा का बड़ा धागा है। समझो परमात्मा का जो बड़ा धागा है उसको कोई अंत ही नहीं है, मालूम ही नहीं कहाँ से शुरू है इनका, लेकिन हमको और उसमें जोड़ दिए ना। चेतना परम चेतना से टच करा दिया जी आपने। हाँ, तो हमारा छोटा धागा परमात्मा ने अभी गांठ बांध ली, जुड़ लिए, हम भी अखंड हो गए, लेकिन हम कोई परमात्मा नहीं गए, लेकिन उस अखंड का हम अभी आनंद ले रहे हैं। आनंद ले रहे हैं, उस मस्ती में हम आए, और वो भी आपके भेद बताने से ले रहे हैं जी। हाँ, तो आपका उसमें आपका ही उसमें आप ही उसके जिम्मेदार हो ना। आपका भाग्य हो गया, वो मिल गया। वो तो परमात्मा की लीला समझो, कार्य प्रणाली समझो, वो उसका जो कोई भेद है किसी के मार्फत में दे देता है, बाकी क्या हो जाता है उसमें, तो मेरा तो कोई ये नहीं ना, बराबर। अगर आपका जो ज्ञान है ये सत्य ज्ञान है, बिल्कुल परमात्मा प्राप्त होता है, प्रकट होता है, 110% होता है। जिसके आपके प्रवचन ये आग लग गए उसको परमात्मा मिलना ही मिलना है, बराबर है। तो ये लोगों के मुंह से हो गया तो लोगों को वो बात पे लोग विश्वास रखते हैं, बराबर। इसीलिए ये ऐसा होना चाहिए। या ये जो प्रवचन निकलते हैं तो मैं पहले किसी का नाम भी नहीं पूछता, किसी की जात भी नहीं पूछता, किसी का धर्म भी नहीं पूछता, आप किस प्रांत से हो ये भी नहीं पूछता, कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको प्राप्त हो जाता है, बस आप आपके बाप से मिल गए हो। मैंने जो मेरा भी बाप है और आपका भी बाप है उससे जुड़ा दिए, बाकी उसमें कुछ नहीं। ना मेरे पास आप आओ या मैं आपके पास आ जाऊंगा, इसमें भी ये कोई अट शर्त नहीं है, बराबर। एक बार मौका आपको देना पड़ेगा, वो ठीक है ना, वो तो आपकी भावना है, बराबर। और उस भावना की कदर करना भी मेरा काम है, मेरा कर्तव्य है, बराबर। और मैं वो जरूर पार पाड़ूंगा, बराबर। देखो हम जो उम्मीद रखते हैं कि शायद वो काम मालिक आपसे जल्दी ही करवाएंगे। वो आप ही नहीं, ऐसे हजारों लोगों की भावना है क्या हम आपके पास आए, लेकिन ऐसा है जब तक कोई आज्ञा नहीं होती है या वैसा माहौल नहीं तैयार करता है परमात्मा, जब हो जाएगा पूरी सुविधा हो जाएगी, मैं बुलाने वाला ही हूँ, बराबर। बुलाऊंगा ही 100% बुलाऊंगा। इतना कर दिया मैंने, यहाँ बैठ के कर दिए। आप तो हजारों कोसों दूर है और वो घटना हो गई, बराबर हो गई। लोग तो भी बोलते हैं कि मैं आपका दिमाग में क्या चल रहा है, मैं आप मेरे सामने आ जाऊंगा, आप मेरे सामने आ जाओ, मैं बताऊंगा आप क्या हो क्या नहीं है, फलाना है, डिंगा जो भी है। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं करता ना, आप बिल्कुल, मैं तो बुलाता भी नहीं किसी को। तो ये परमात्मा की बात अलग होती है और ये जो गुरुआ लोगों की बात
वो अलग होते हैं। माने प्रकृति की बात अलग होती है, परमात्मा की कार्य प्रणाली अलग होती है, बराबर। परमात्मा के लिए क्या जरूरी है कि आप किसके सामने आए या इस माहौल में जाए या इस बंधन में रहे या इसमें कोई व्रतवैकल्य करे या कोई बंधने पकड़े, तो ये बातें परमात्मा के लिए क्या है? परमात्मा के लिए वो कुछ मायने नहीं है, बराबर। इसीलिए मैं किसी को सामने बोलकर कोई उनकी भविष्यवाणी भी नहीं करता। अब देखो, भविष्यवाणी भी जो करने वाले होते हैं ना, वो पिछला भविष्य सब कुछ बता सकते हैं, बराबर। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें एक होता है कि पिछला तो सब बराबर बताएंगे, लेकिन अगला नहीं बता सकते। तो पिछले के ही आधार से अगला भी हम समझ लेते हैं कि वो भी बराबर हो जाएगा, खरा उतरा। तो 1000% खरा नहीं उतरता है, लेकिन हमें एक विश्वास हो जाता है कि अरे इन्होंने तो पिछला सब मेरा बारीक बारीक बातें बताई, बराबर। इसमें भी दो प्रकार के लोग होते हैं, एक अक्षर वाले लोग होते हैं, एक अंकों वाले लोग होते हैं, बराबर। जो भी माइंड रीडिंग करते हैं, अगर जो उनको कोई गॉड गिफ्ट है, उनको दैवी देनगी बोलेंगे, उनमें कोई दैवी शक्ति है, ऐसा थोड़ा समझ के चलो। तो जो वो शक्ति को जानते हैं, तो वो कोई उसमें अंक वाले ही बताएंगे। अंक वाले माने आपका मोबाइल का क्या नंबर है, आपका एटीएम का क्या नंबर है, आपके फलाने का क्या मोबाइल नंबर क्या है, आपका घर का नंबर क्या है, वो नंबरिंग पे चलेंगे, अंकों पे चलेंगे। और कोई की गॉड गिफ्ट अलग होती है, वो जो हमारे 52 अक्षर है ना, इसमें ही चलेंगे। मैं इसका नाम बताऊंगा, मैं उसका नाम बताऊंगा, ये हो गया, वो हो गया। तो इसमें दो बातें होती है, बराबर। तो देखो, है तो एक ही, लेकिन अंक वाला कभी अक्षरों की बात नहीं करता और अक्षरों वाला कभी अंक नहीं बता सकता। ये भी देखो परमात्मा की लीला है। तो मेरे यहाँ तो बात भी नहीं, ना अंकों की बात है ना अक्षरों की बात है, या तो खुद स्वयं परमात्मा की बात है, शुद्धतम परमात्मा की बात है, सच्ची परमात्मा की बात है जी आपके पास, सच्ची सत्य। अंक और अक्षर या 52 अक्षर जो हम कहते, ये तो प्रकृति में है, ये व्यवहार के लिए है, ये संसार के लिए है, बराबर। लेकिन परमात्मा के लिए ये अंकों की क्या जरूरत है या ये अक्षरों की क्या जरूरत है? वो तो इससे भिन्न है ना, वो तो अलग है। हाँ, ये बात होती है। तो हमें परमात्मा चाहिए, अभी हमें ये प्रकृति नहीं चाहिए, बराबर। नहीं चाहिए ना हमें अभी आप कोई हमारा मोबाइल नंबर भी बताओ या मेरे बच्चों का क्या नाम है, मेरा भाई का क्या नाम है, इससे क्या होना है और इससे क्या होता है? इससे वाहवाही मिलती है, तालियां बज जाती है, बिल्कुल। ये तो ऐसे प्रारब्ध हैं, उनको वो मिटा नहीं सकते हैं। हाँ, अपने अभी लाख टक्के की बात, अगले वाला कोई भी नहीं बता सकता, पिछले वाला सब कुछ बता सकता है। बोलते हैं ना, कुछ भी नाश नहीं होता, किसी भी चीज का नाश नहीं होता। मैंने कहा ना, एक गुब्बारा से वही हवा अगले गुब्बारे में जाती है, हवा वही रहती है, वही रहती, बराबर। गुब्बारा चेंज हो जाता है, या ऐसा उल्टा समझो कि गुब्बारा वही रहता है, हवा चेंज होती है, दोनों भी बात एक ही है। तो मुझे इतना ही कहना है कि आगे वाला कुछ नहीं करता है। अभी तो ऐसे तो बहुत सारे टेलीविजन पे कार्यक्रम भी आते हैं ना, अमेरिका गॉट टैलेंट, अमेरिका इंडिया गॉट टैलेंट, उसमें तो बहुत सारे कसरत करते हैं, बहुत मैजिक करते हैं, बहुत दिमाग की खुराक वाले कार्यक्रम करते हैं। क्या फिर उन लोगों को हम परमात्मा समझे, उन लोगों को कोई भगवान समझे, उन लोगों को ईश्वर समझे? लेकिन जिसको ये ट्रिक आ जाती है, वो खुद को भगवान मानने लगते हैं, बराबर। कोई ऐसे चमत्कार कर दिए, परमात्मा तो परमात्मा है जी, कोई मान, वो क्यों ऐसे बुलबुलाया करेंगे? वो लोगों को क्यों जादूगिरी दिखाएंगे? ये तो जादूगिरी हो गई, जादूगिरी हो गई। ये जादूगिरी से जिसको ये जादूगिरी जम जाती है, सबको नहीं जमती, किसी को जम जाती है, तो वो खुद को परमात्मा घोषित कर देता है, भगवान घोषित कर देता है। बस फिर क्या है, लोगों को तो यही चाहिए, फोकट में मिल रहा है, फोकट में परमात्मा का दर्शन हो रहा है,
हाड़ मास का परमात्मा का दर्शन हो रहा है। तो ऐसा ही सब कुछ चल रहा है दुनिया में, वो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। उनकी बातें वो जाने। हाँ, उनकी बातें वो जाने, बराबर। क्योंकि उनको संसार की हवस है, प्रकृति की हवस है, वो प्रकृति में रहना चाहते हैं, उनको मोक्ष का कोई लेना देना नहीं है, बराबर। इसीलिए जिनको वही अच्छा लगता है, प्रकृति अच्छी लगती है, शरीर अच्छी लगते हैं, तो वो मंत्र तंत्र में जाते हैं और ये बुआबाजी गुरुआ लोगों में फंस जाते हैं। उसमें हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो शुद्ध सब परमात्मा की बात करते हैं और मोक्ष की बात करते हैं, बराबर। और जो भी घटता है वो आपके साथ घटता है। बिल्कुल घटता है। हम खुद उसके जिम्मेवार हैं, हम उसको महसूस कर रहे हैं। हम उसकी छाती के हाथ मार के कह सकते हैं कि ये सत्य है। लेकिन कोई बाहर वाला आपको कहेगा आप क्या बातें कर रहे हो, ये ऐसा आपको तो अलग हो रहा है, तो आप कहेंगे कि वो आप क्या बोल रहे हैं, यार मेरे दिल पे गुजरती है, मुझे मालूम है क्या सत है क्या असत है। मेरी इतनी जवानी चली गई, मैं इतना बूढ़ा हो गया, मुझे कुछ मालूम नहीं क्या परमात्मा होता है और क्या प्रकृति होती है। यही एज 65 साल की हैगी सब गुरुजी। 65 साल की एज में मुझे बहुत चीजें देख ली ना, मैं तो डट गया कि भाई बिल्कुल सत्य है ये आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य है। हाँ, तो इसलिए ये अनुभव का विषय है, बराबर। जिसने दुनिया ही देखी नहीं है, बराबर। अरे जिसने शादी की नहीं है और वो ब्रह्मचारी है और वो संसार की बातें करता है, बीबी बच्चों की बातें करता है, वो झूठ है ना। झूठ है। लेकिन अनुभव किए क्या, खुद की शादी हुई क्या, खुद के बच्चे हुए क्या, वो बात है ना। तो ऐसे झूठ मूठ के गुरुआ लोग तो बहुत सारे हैं। चलो, हमें उसमें कोई जाना नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आपको हो गया, घट गया है और आप उसमें मस्त है, मस्त मौलाना है, बस यही चाहिए। चलो, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरा कभी दिल बनेगा तो मैं फिर फोन आपसे करूंगा, बाकी तो मैं कभी भी व्हाट्सएप पे लिखना, बराबर। व्हाट्सएप पे अच्छा जरिया होता है और वहाँ हम ज्यादा ध्यान देते हैं, हमारी टीम ज्यादा ध्यान रखती है कि आपकी इच्छा क्या है, तो उसके उपरांत फिर जवाब भी मिल जाता है और टाइम भी उपलब्ध हो जाता है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत्साई सत्साई सत्साई।